हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। स्कूटी के रिलेटेड एक नई वीडियो लेके आया हूँ। तो ये आज का जो हमारा ये वीडियो बनने वाला है, इसके ऊपर हम आज आपको सिखाने वाले स्कूटी का ना ये जो एक्सीलेटर कंट्रोल, बहुत से लोगों का ना ये एक्सीलेटर पे कंट्रोल नहीं आता, उनसे गलती हो जाता है, ज्यादा ज्यादा एक्सीलेटर होता है या वो एक्सीलेटर दे ही नहीं पाते। तो ये एक्सीलेटर कंट्रोल, बैलेंस, ये एक्सीलेटर कंट्रोल कैसे करते हैं, ये मैं आज के वीडियो में सिखाने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने आज मुझे इतना सपोर्ट किया और मेरे चैनल को इतने सब्सक्राइबर हो गए, आप लोग मुझे इतना कमेंट करते हो, मेरे चैनल को इतना व्यूज आते हैं, ये सब आप ही लोगों के प्यार की वजह से होता है। जैसे आप मुझे लर्निंग विद अरशद यूट्यूब चैनल पे फॉलो करते हो, वैसे आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। लर्निंग विद अरशद करके है हमारा यूट्यूब चैनल। तो वीडियो का आपको समझा रहेगा क्या बनाने वाले हम लोग कि स्कूटी का एक्सीलेटर कंट्रोल कैसे होता है। तो ये सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो वीडियो है मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं, दुनिया भर की बातें नहीं बोलूंगा, कम ही बताऊंगा पर अच्छी चीज बताऊंगा। तो अगर ऐसी चीजें आपको जाननी है और हमसे हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करोगे ना तो नई नई चीजें, मेरी नई नई वीडियोस आपको आती रहेंगी। और अपने ज्यादा से ज्यादा बिगिनर दोस्तों को शेयर कर देना, तो वो भी आपको एक बेनिफिट हो जाएगा। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम एक्सेलेटर के बारे में जान लेते हैं और हम लोग क्या गलती करते हैं और क्या नहीं करना है ये हम आपको सिखाएंगे। तो एक्सेलेटर ये हमारा वर्क कैसे करता है, आज ये दिखा दो। ये एक्सेलेटर जो है ना, ये गाड़ी आप जब भी सीख रहे हो, ये एक्सेलेटर को आप जितना घुमाओगे, ये एक्सेलेटर को आप जितना घुमाओगे उतना हमारा गाड़ी आगे बढ़ता है। समझा क्या बोला? ये एक्सेलेटर जितना पीछे के साइड घुमाएंगे उतना हमारा गाड़ी आगे बढ़ेगा। आपको कम करना है तो ये एक्सेलेटर आपको आगे करना पड़ता है। ये एक्चुअली ऑटोमेटिक अपनी जगह पे आ जाता है, पर अपन अपने आप हाथ से ही करेंगे आगे। ये देखो, ये ऐसे मूवमेंट होनी चाहिए। तो ठीक है, ये हमारा एक्सेलेटर कम और ज्यादा है। तो मैं आपको गलती बता देता हूँ। क्या होता है ना कि आप बहुत से बार है ना अपने घर वालों, दोस्त, भाई बहन या कोई भी अलग ट्रेनर के पास सीखने के लिए जाते हो, तो वो लोग आपको यही चीज बताते हैं कि ये गाड़ी का स्टार्टर है, ये एक्सेलेटर है, ये ब्रेक है, और ये एक्सेलेटर आप धीरे धीरे दोगे तो अपना गाड़ी आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और ये चीज सही भी है, बताने के लिए ये चीज सही भी है, पर डायरेक्ट चलाने के लिए नहीं देना होता है। तो क्या करते ना वो लोग कि ये डायरेक्ट चलाने के लिए देते, क्या करने के लिए बोलते हैं, पहले आपको एक बार करके दिखाएंगे। ये देखो, ये गाड़ी स्टार्ट करो, ये धीरे धीरे एक्सेलेटर दे दो, धीरे धीरे एक्सेलेटर दे दो, धीरे धीरे एक्सेलेटर दे दो, ये इससे बोल देते हैं। और डायरेक्ट आपके हाथ में ये गाड़ी दे देते हैं। और आप क्या करते हो, जैसे उन्होंने बताया आपके फैमिली वालों ने कि धीरे धीरे अपने को एक्सेलेटर देना ही है, तो एक दो बार एक्सेलेटर देते हो और तीसरी चौथी बार आपका एक्सेलेटर पर से कंट्रोल छूट जाता है और आप गाड़ी पर से गिर जाते हो। क्या होता है दिखा देता हूं मैं आपको, चलो। तो सिंपल, स्टार्टिंग में आप पहली बार एक्सेलेटर देते हो, एक्सेलेटर कम, एक्सेलेटर धीरे धीरे एक्सेलेटर देते हो और अचानक हाथ बढ़ जाता है और ऐसे क्या हुआ कि आपका है ना ये एक्सेलेटर पे छूट गया कंट्रोल। जो था ना, ये जो हमारा ये एक्सेलेटर था ना, आपको क्या है कि प्रैक्टिस ही नहीं है ना कि एक्सेलेटर को कंट्रोल कैसे करते। तो एक्सेलेटर पे कंट्रोल छूट गया, गलती से एक्सेलेटर ज्यादा हो गया, आप कंफ्यूज हो गए, गिर गए, मतलब गाड़ी घबरा गए और गिर गए। और ये केस में आपने गलती से भी समझो आगे पीछे का ब्रेक दबा दिया ना, तो आपकी गाड़ी 100% स्लिप होगी और गाड़ी गिरने की वजह से इतना ज्यादा लगेगा ना कि वापस कभी गाड़ी सीखने का सोचोगे ही नहीं। तो ये सब गलतियां नहीं हो और इन सबको कैसे सुधारना है और ये एक्सेलेटर पे प्रॉपर कैसे कंट्रोल करना है, ये आज के वीडियो में आपको बता रहा हूं। तो वीडियो मैं अभी एक्चुअली आपको बताने वाला हूं कि क्या प्रैक्टिस अपने को चेंज करना है और कैसे करना है। सबसे पहले तो ध्यान देता हूं, किसी भी बिगिनर्स को आप सिखाते हो ना, तो गाड़ी का ऐसे नहीं कि डायरेक्ट चलाने देना है। गाड़ी में कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं, एक्सेलेटर को कैसे प्रैक्टिस करना है, ये चीजें की प्रैक्टिस होती है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले एक्सेलेटर कंट्रोल के लिए क्या प्रैक्टिस करना है, पहले तो गाड़ी चलाने के लिए नहीं देना है, पहले तो गाड़ी को डबल स्टैंड पे लगाना है। ये देखो भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल, ये गाड़ी मैंने उठाया, ये गाड़ी को मैंने डबल स्टैंड पे लगा दिया। स्कूटी को डबल स्टैंड पे कैसे लगाते हैं मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो लिंक दे देता हूँ, वहां पे आप देख लेना कि स्कूटी को डबल स्टैंड पे कैसे डालते हैं। तो मेरे प्लेलिस्ट में भी आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। तो ये हमने गाड़ी को डबल स्टैंड पे लगा दिया। तो आपके यहाँ पे एक फायदा दिखा देता हूँ, देखो, ये हमने जब गाड़ी को डबल स्टैंड पे लगाया तो ये जो पिछले वाला चक्का है, ये जो चक्के में पावर आता है, वो चक्का हमारा हवा में, देखो मैं घुमा रहा हूँ इसको, ये घूम रहा है, हवा में घूम रहा है, ये देखो घूम रहा है। ये मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ये देखो मैंने गाड़ी स्टार्ट किया, ये देखो यहाँ पे मैं कितना भी एक्सेलेटर दे दूँ, ये देखो एक्सेलेटर दे रहा हूँ, गाड़ी का चक्का तो घूम रहा है, गाड़ी का कम से कम 20 का स्पीड पर था, पर गाड़ी जगह पे खड़ी है और गाड़ी का चक्का घूम रहा है। इसका मतलब क्या है, एक्सेलेटर पावर देता है पिछले वाले चक्के को। तो वही है कि हमें पहले एक्सेलेटर कंट्रोल सीखना है। तो पहले क्या करेंगे ना, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, हम जो भी एक्सेलेटर दे रहे हैं तो हमारा एक्सेलेटर पे हाथ कैसा है, हमें यही चीज पता नहीं है कि एक्सेलेटर पे हाथ कैसे, तो हम गाड़ी का एक्सेलेटर कैसे कंट्रोल करेंगे। तो गाड़ी पे ना एक्सेलेटर पे हाथ इस तरीके से रखना है, ये देखो ध्यान से देखो कि ये हाथ मैं इस तरीके से रख रहा हूँ, ये जो मेरा मिरर है
इसके एग्जैक्ट नीचे ये पोस्चर आ रहा है, ये देखो, ये इसके एग्जैक्ट नीचे ये पोस्चर आ रहा है। हम धीरे धीरे एक्सेलेटर देंगे तो पर क्या होता है ना, बहुत से बार है ना अपन लोग एक्सेलेटर क्या करते हैं ना, ये हाथ ऐसे रख देते हैं और गलती से एक्सेलेटर झटके से हो जाता है। देखो करके दिखाता हूँ, ये देखो, ये हुए। अगर आप अपने हाथ ऐसे रखा तो धीरे धीरे एक्सेलेटर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। पर अगर समझो कि आपका एक्सेलेटर पे हाथ ऐसे है और अगर आप एक्सेलेटर करते हो तो ये देखो क्या हुआ, एकदम झटके से एक्सेलेटर हुआ। क्यों झटके से हुआ? क्योंकि हाथ बहुत आगे था, गलत तरीके से हाथ रखा हुआ। तो ये ध्यान देना कि हाथ यहाँ पे होना चाहिए और ज्यादा पीछे भी नहीं होना चाहिए, मिडल में, सेंटर में होना चाहिए। तो ये मैंने बता दिया कि हाथ कैसा होना चाहिए राइट साइड का एक्सेलेटर का। और ब्रेक पे भी हाथ आपको ऐसे रखना है। एक तो ये 3 उंगली रख सकते हो, 2 उंगली रख सकते हो। तो ये चीज ध्यान देना कि आपको हैंडल ऐसे पकड़ना है। तो ये चीज मैंने बता दिया कि हैंडल कैसे पकड़ना है। अभी बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस क्या करना है। प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल, पहले अपन एक्सेलेटर का प्रैक्टिस करेंगे, एक्सेलेटर कम ज्यादा का प्रैक्टिस करेंगे। ये देखो हम लोग गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपल, एक्सेलेटर कम, एक्सेलेटर कम, एक्सेलेटर कम। हम लोग प्रॉपर क्या कर रहे हैं, एक्सेलेटर दे रहे, कम कर रहे, एक्सेलेटर दे रहे, कम कर रहे, एक्सेलेटर कम, एक्सेलेटर कम। इससे क्या होगा, आपका एक्सेलेरेशन स्मूथ होगा। और इसके साथ साथ अपने को एक्सेलेटर ब्रेक का भी प्रैक्टिस करना है। तो वो क्या है, आप बोलते बोलते कर सकते हो। सिंपल, एक्सेलेटर कम, ब्रेक। ये देखो, ये मूवमेंट दिखनी चाहिए, एक्सेलेटर कम, ब्रेक, एक्सेलेटर कम, ब्रेक, एक्सेलेटर कम, ब्रेक। ये मूवमेंट मेरी प्रॉपर दिख रही है। देखो मैं करके दिखाता हूँ, देखो सिंपल, एक्सेलेटर कम, ब्रेक, एक्सेलेटर कम, ब्रेक। ये फास्ट मूवमेंट है। और इसमें भी ध्यान देना कि नजर हमारी नीचे नहीं होनी चाहिए, नजर हमारी सामने होनी चाहिए। एक्सेलेटर कम, ब्रेक, एक्सेलेटर कम, ब्रेक, एक्सेलेटर कम, ब्रेक। हम इससे हमारी माइंड को ट्रेन करने वाले, दिमाग को हम पूरी तरीके से ट्रेन करेंगे। और ये हमारा एक्सेलेटर कंट्रोल का प्रैक्टिस कर लेंगे। इसमें हमारा एक्सेलेटर भी, एक्सेलेरेशन भी स्मूथ हो जाएगा, ब्रेक पे भी कंट्रोल हो जाएगा और हमारे दिमाग में वो फिट हो जाएगा। कुछ भी सिचुएशन आता है तो हम ये कर पाएंगे। कम से कम 2 से 3 दिनों तक आपको ये प्रैक्टिस करना है। जब तक आपको पूरी तरीके से लगता नहीं कि मेरा डर खत्म हो गया, मैं गाड़ी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो गई हूँ, तब तक आपको ये कम से कम 2 से 3 दिनों तक प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस हो गया फर्स्ट प्रैक्टिस। उसके बाद मैं आपको सेकंड वाला प्रैक्टिस बताता हूँ। ये देखो, गाड़ी को डबल स्टैंड से उतारना है तो सबसे पहले तो गाड़ी को पुश करना है। गाड़ी को सिर्फ एक्सेलेटर कंट्रोल का प्रैक्टिस करोगे तो गाड़ी को पुश भी करना है। गाड़ी का वजन भी तो समझ में आना चाहिए ना, गाड़ी का हैंडलिंग में तो समझ में आना चाहिए। तो क्या प्रैक्टिस करना है, सिंपल, ये भी प्रैक्टिस, ये जो अपन एक्सेलेटर ब्रेक वाला प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके साथ अपने को ये वाला भी प्रैक्टिस 2 से 3 दिनों तक 10-10 मिनट, 15-15 मिनट कंटिन्यू करना है। सिंपल, ये ऐसे गाड़ी को पुश करना है। ये देखो, जैसे मैं गाड़ी को पुश कर रहा हूँ, सिंपल ऐसे आपको गाड़ी को पुश करना है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। ये देखो, मैं हाथ से धक्का मार रहा हूँ, पैर से ग्रिप पकड़ रहा हूँ, 1 2 1 2। ये एक प्रैक्टिस हो गया। और इसके साथ दूसरा प्रैक्टिस क्या है, ये तो गाड़ी का हैंडलिंग प्रैक्टिस हो गया, मतलब गाड़ी को आगे पीछे करने का, गाड़ी का हैंडलिंग प्रैक्टिस हो गया। और दूसरा है कि हमें वेट प्रैक्टिस करना है। कौन सा प्रैक्टिस करना है, वेट प्रैक्टिस करना है। वेट प्रैक्टिस कैसे होता है, अप, जितना नीचे लेके जा सकते हो उतना, डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अभी समझ में है? 2 से 3 दिनों तक अपने को ये 3 ही प्रैक्टिस करना है। डबल स्टैंड पे गाड़ी को लगाओ, एक्सेलेटर ब्रेक का प्रैक्टिस करो, हाथ सही से रखो, उसके बाद गाड़ी को पुश करो, गाड़ी को लेफ्ट राइट अप डाउन करो। ये 3 प्रैक्टिस आपने अगर 3 दिन में कर लिया तो गाड़ी के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो जाएगी, गाड़ी का डर आपसे खत्म हो जाएगा। और उसके बाद मेन और इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस अभी मैं बताने वाला ही हूँ कि मेन और इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्या है, कि हम अभी क्या करेंगे, गाड़ी का एक्चुअल में मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ये आपके गाड़ी सीखने के जर्नी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो गाड़ी का मूवमेंट स्टार्ट करके दिखाते हैं। जो हम लोग डबल स्टैंड पे गाड़ी लगा के कर देते ना प्रैक्टिस, वही प्रैक्टिस करने वाले हैं। बट अभी गाड़ी डबल स्टैंड पे नहीं रहेगा, अभी हमारा गाड़ी एक्चुअल रोड पे रहेगा। क्या करने वाले, सिंपल, ये देखो, मैंने गाड़ी को पहले तो स्टार्ट कर लिया और उसके बाद पैरों को इस तरीके से आगे रखना है। क्या कर रहा हूँ समझा क्या, पैरों को इस तरीके से आगे रख रहा हूँ। सिंपल, एक्सेलेटर दे रहा हूँ, कम, ब्रेक, एक्सेलेटर कम, ब्रेक। देखो मैंने पैरों को ना उठा के रख रहा हूँ, चल नहीं रहा हूँ ऐसे। देखो ऐसे 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 चल नहीं रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ, सिंपल, एक्सेलेटर कम, ब्रेक। जैसे मैं डबल स्टैंड पे कर रहा था 3 दिन, एक्सेलेटर कम, ब्रेक, एक्सेलेटर कम, ब्रेक, एक्सेलेटर कम, ब्रेक। पैरों को उठा के रखना है, धीरे धीरे करना है, अपने साथ किसी को रखना है, अकेले नहीं करना है जब तक अपना बैलेंस नहीं होता। ये एक्सेलेटर कम, ब्रेक।
ये जो है ना, इससे आपका एक्सेलेरेशन कंट्रोल भी हो जाएगा और दूसरा कि बैलेंस होने में भी आसानी होगी। तो ये मैंने आपको 3 से 4 प्रैक्टिस बता दिया है कि मैंने आपको समझाने का कोशिश किया कि कौन सी प्रैक्टिस करने और क्या क्या सही तरीके होते। हम लोग ऐसी अच्छी वाली चीजें ही लेके आते जो आपको इजीली समझ में आ जाए। इससे पहले भी हम लोगों ने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया था और आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, बहुत ज्यादा प्यार दिया था। और मेरे को ऐसा लगता है कि आप मेरे ये वाले वीडियो को भी उतना ही प्यार करेंगे, उतना ही सपोर्ट करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ने के लिए और मुझे इंस्टाग्राम पर से कांटेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी मेंशन किया है, वहां पे मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। और अगर मेरे यहाँ पे आपको विरार में ट्रेनिंग के लिए आना है तो विरार वैसे में हमारा खुद का ट्रेनिंग सेंटर है, मुंबई से आप आ सकते हो, विरार स्टेशन से पिकअप और ड्रॉप करते। तो मुझे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है और इंस्टाग्राम आईडी भी मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप लोगों को, आप मुंबई के बाहर हो और आप लोगों को सच में जेन्युइनली वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना। मिलते हैं हमें अभी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सर जी धन्यवाद।